हेलो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग के लिए मैं आया हूँ गुवाहाटी में एक बंसल क्लासेस करके एक इंस्टीट्यूट है। तो बंसल क्लासेस में जाने से पहले मैं गिव अवे के बारे में फिर से बता दूँ। लास्ट वीडियो में मैंने टारगेट दिया था कि 10,000 कमेंट्स हो जाते हैं तो मैं गिव अवे रखूँगा एक एफजी बाइक का, जिसके भी कुछ क्राइटेरियाज होंगे। अगर वो फुलफिल हो जाता है तो एफजी बाइक मिल जाएगा। बट वो एफजी बाइक मैंने अभी तक लिया नहीं क्योंकि 10,000 कमेंट्स हुआ नहीं। ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने वीडियो के बहुत ही बीच में बोला था, तो बहुत लोगों ने उस पार्ट को देखा नहीं होगा, तो इसलिए मेरे 6,000 कमेंट्स में अटक गया। बट मैं आप लोगों को फिर से एक मौका दे रहा हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो में 10,000 कमेंट्स कर देते हो तो अगले वाले व्लॉग में आप लोगों की आंखों के सामने मैं एफजी बाइक खरीदूंगा और गिव अवे के लिए प्रस्तुत कर दूंगा अगले व्लॉग में। और वहाँ पे क्राइटेरियाज बता देंगे कि उस बाइक को आपको जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैं दिल से इस बार गिव अवे करना चाहता हूँ बाइक का। तो आप लोगों ने लास्ट टाइम वो टारगेट अचीव नहीं किया था, इस बार कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों को गिव अवे कर सकूँ। तो 10,000 सुनने में ज़्यादा लगता है। अगर 1,000 लोगों ने भी 10 कमेंट भी किया तो 10,000 आराम से हो सकता है। कमेंट्स आर अनलिमिटेड। अगर आप अकेले उतना कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, कमेंट करने को बोल सकते हो। 10K कमेंट्स, एफजी बाइक गिव अवे अनाउंसमेंट। गुवाहाटी में एक बंसल क्लासेस करके एक इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है। क्लास 11-12 को भी पढ़ाया जाता है विद कोचिंग। एंड जिन लोगों ने 12 पास कर लिया और नीट और JEE के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं 1 साल का, तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशली है। स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर्स के जितने पेरेंट्स लोग देख रहे हैं और जो नीट और JEE एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है। बंसल क्लासेस इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है। वहाँ के टीचर्स आर ऑल्सो वेरी हाईली क्वालिफाइड। NITians IITians है। जितने भी एस्पिरेंट्स उनको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोचिंग गुवाहाटी में मिल जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में एक अकेला बंसल क्लास गुवाहाटी में है। तो चलिए चलते हैं बंसल क्लास गुवाहाटी GS रोड। वैसे अभी मैं हूँ गुवाहाटी के GS रोड में और सेंटर मॉल के साइड में है बंसल क्लासेस, जहाँ पे अभी हम जाएंगे। स्टूडेंट्स लोगों से मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएंगे। पार्किंग प्लेस भी अच्छी है, काफी बड़ा पार्किंग प्लेस। ओके, 4th फ्लोर में है बंसल क्लासेस। हेलो सर। हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। या नाइस टू मीट यू। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रजत छेत्री है। मैं बंसल क्लासेस में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। ओके, तो आपसे मिलके अच्छा लगा। मैं ही लेके जा रहा हूँ अरुणाचल वापस। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। बंसल क्लासेस एवरीवन, थैंक यू। बंसल क्लासेस ने JEE में ऑल इंडिया रैंकिंग में उसमें से स्टूडेंट्स ने 5 टाइम्स टॉप किया है, 6 टाइम्स सेकंड पोजीशन लाया है और 6 टाइम्स थर्ड रैंक लाया है AIR। तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है ये, मामूली नहीं। पूरे इंडिया में लाखों लोगों के बीच में फर्स्ट पोजीशन आना, सेकंड पोजीशन आना, थर्ड पोजीशन आना। और 17 स्टूडेंट्स ने जिन्होंने बंसल क्लास में कोचिंग लिया था, उन्होंने ये करके दिखाया है। तो अगर आप लोग एडमिशन करवाना है तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, फीस के बारे में पूछ सकते हो, सभी कुछ जानकारी ले सकते हो। और जो बंसल क्लासेस का जो गुवाहाटी के जो टीम है वो आने वाला है पासीघाट में ABK यानी कि ABK यूथ विंग में। एजुकेशन फेयर है 20 तारीख को पासीघाट में। वेन्यू होगा ABK यूथ विंग के ऑफिस में ही होगा, टाइम 10 बजे से। तो जिन पेरेंट्स को या के फैकल्टी से डायरेक्ट मिलना है, आप लोग डायरेक्ट जाके भी मिल सकते हो और अपने बच्चों को यहाँ पे कोचिंग दिलवा सकते हो। जब भी मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाता हूँ तो वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर एक इंटरेक्शन सेशन करता हूँ, प्लस जैमिंग सेशन करता हूँ। तो उनके लिए भी मैं आज परफॉर्म करूँगा और देखते हैं उनको कैसा लगता है। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो। बैठ जाइए। सर बेसिकली एक बहुत रिनॉन सिंगर है पासीघाट अरुणाचल से, और सोशल ब्लॉगिंग के थ्रू अपने जो टैलेंट है उसको हर जगह पहुंचाते हैं। और इनका काफी फैन बेस भी बहुत स्ट्रांग है। इनके लिए एक बार जोरदार ताली। वो आज यहाँ पे आए हैं आपसे मिलने के लिए। देखिए सबसे बड़ा बात, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप कहीं भी ज्वाइन करते हो। आज लेनिन सर से मेरे 1 महीना पहले से बातचीत हो रही है, लेकिन हमने उनको होल्ड किया क्योंकि आपका जो सेशन था एग्जामिनेशन का जो हुआ था, उसको आप प्रेशर को एक बार हैंडल कर लो, फिर हम बुलाते हैं आपको रिजल्ट से पहले। लेकिन रिजल्ट के बाद शायद आपका चेहरा वैसा दिखना ना मिले। ठीक है, तो आप लोग एंजॉय करो। जिसको गाना आता है, बाथरूम सिंगर हो या फिर कहीं का स्टूडियो सिंगर हो, ठीक है, तो आप लोग इस चीज को एंजॉय करो। सर के साथ में साथ दो, आप जैम करो। थैंक यू सो मच सर, इट्स ऑल योर्स। थैंक यू। स्टूडेंट्स अभी काफ़ी एक्साइटेड और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, तो उनके लिए हम परफॉर्म करेंगे। और हमारे साथ गिटार्स में है अपू, मेरा नाम अपू। एक स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं और ये स्टूडेंट्स हैं। हेलो, हाय, आपका नाम बताइए। जकारिया सागरो। कहाँ से है? ये अरुणाचल वेस्ट कामेंग से। देवराज। देवराज? हाँ, ये मेरे पापा। पापा ने बताया
आपका मैंने प्लेइंग सुना है ड्रम्स। हाँ, ठीक। आप बहुत अच्छा प्ले करते हैं। थैंक यू। अच्छा लगे हमारे बैंड के साथ भी। ठीक है, ठीक है। आपको अच्छा लगे। हाँ, ठीक। यूजुअली मैं प्रमोट करने के लिए आया था इस इंस्टीट्यूट को, क्योंकि मैंने इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। अच्छा इंस्टीट्यूट है, सभी पेरेंट्स लोग तारीफ करते हैं ना। मेरे साथ में दिल की खता भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या, इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या, मैंने मुझको भी कर डाला दीवाना समय, मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल, मैंने दिल से उसे निकाला जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। थैंक यू सो मच। वंस मोर चाहिए आप लोगों को? ओके। अजीब दास्तां है 5 मिनट पहले ही मिले हम सभी, और इसलिए बहुत शॉर्ट टाइम हो गया। मैं तो एक्चुअली परफॉर्मेंस के बारे में नहीं सोचा था, बट सर ने भी बोला और मैंने भी सोचा कि चलो रख ही लेते हैं। आप लोगों ने इतना पेशेंटली वेट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अभी आप लोगों ने मेरा गाना सुना, तो वो जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है लेंजिंग गोमी और मैं आता हूँ अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट एरिया से। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। आप लोग ऐसे ही हंसी खुशी रहिए, पढ़ाई में भी फोकस कीजिए, बट लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएगा, मैं अभी से आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ऐसा बोलते हैं ना, इफ़ यू एक्सपेक्ट डिसअपॉइंटमेंट देन यू विल नेवर गेट डिसअपॉइंटेड। तो इसलिए उस चीज़ के लिए रेडी रहो, बी मैच्योर्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ये है इनका कैंटीन। ओके, वाह, रूफटॉप कैंटीन। वाह, काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया प्ले किया। थैंक यू सो मच। एक्चुअली प्रैक्टिस ही नहीं था ना, नहीं तो प्रैक्टिस होने से वही तो हमको भी पता नहीं था। ऐसा हमको लगा था कि बस ऐसे अंताक्षरी में जैसे गाता है ना, बिना म्यूजिक का ऐसे गा के चला जाएगा सोचा था, लेकिन सर लोग पूरा अरेंज करके रखा है ना। पहले बोलने से तो कम से कम वही तो प्रैक्टिस कर लेना था। वही तो कहाँ फिर जाएगा? हम अभी थोड़ा बाद में निकलेगा, ईटानगर निकलेगा अभी ईटानगर। हाँ। और गैस यहाँ से मॉल का व्यू कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी खूबसूरत। तो दादा, आपके बेटे बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं और यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं अभी, तो बीइंग ए पेरेंट आपको अभी तक का इनका जो यहाँ का परफॉर्मेंस है, बंसल क्लास का जो परफॉर्मेंस है, आपको कैसा लगा? बंसल क्लास का बहुत अच्छा लगा। आप लोग यहीं पे रहते हो? ये भी नहीं रहते, हम मंगल पे रहते हैं। वो ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, असम में पहली बार ये इंस्टीट्यूट आया है और इसलिए हम मंगल से यहाँ तक इसको पढ़ाने के लिए यहाँ रख दिया है। ये हमारे भाई अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, आपका नाम क्या है? पादी आखो। आप कहाँ से हो? 0। ओके, तो बंसल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने का रीज़न क्या था? सबसे पहले तो आपने शायद 12 पास किया है। 12 पास करके आप अभी किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो? नीट के लिए। नीट के लिए। ओके, तो यहाँ पे एडमिशन लेने का मोटिव क्या था आपका? यहाँ का नाम अच्छा ही सुना था। ओके, और अभी तो आप क्लासेस भी जा रहे हो ना? हाँ, क्लासेस तो कैसा कैसा है एक्सपीरियंस? अच्छा है, टीचर लोग भी अच्छा है, मतलब हाईली क्वालिफाइड वाला है। क्या नाम? ओ ज़कारिया सागरो। ओके, आप जो कहाँ से हो? ये वेस्ट कमिंग बोम जिला से। बोम जिला से। ओके, तो आपका यहाँ पे आने का रीज़न क्या था? यहाँ में आने का रीज़न लाइक हम बस नेट में चेक किया था तो इसका रेटिंग समथिंग 4.5 से प्लस था। मतलब आउट ऑफ 5? हाँ, आउट ऑफ 5 से 4.5 प्लस जैसे कुछ था। तो हम ऐसे देख के सोचा कि हाँ यही ठीक होगा ना। वैसे भी हम यहाँ इसका बारे में नाम बहुत सुना था, जैसे कि यहाँ का जो मेन जो जिससे स्टार्ट हुआ है वो टीचर सर के बारे में भी अच्छा ही सुना था। और यहाँ में 1-2 बार लाइक क्लास वास करके देखा है तो स्कूल क्लासेस तो अच्छे ही चल रहे हैं। स्मार्ट क्लासेस लोग होते हैं। उसके बाद फिर AC भी प्रोवाइडेड है, कैंटीन भी देख ही रहे होगा, अच्छा ही है। अच्छा है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है ना, अब देख ही चुका होगा जब उसमें देखा था। तो यहाँ का टीचर लोग भी लाइक यहाँ का नहीं है, ये कोटा साइड का है ना, बाहर से है। हाँ, बाहर से है, राजस्थान साइड से। तो वहाँ का तो नाम लोग भी बहुत जगह ही फेमस है। और
मैक्सिमम टीचर्स लोग NIT, IIT और ऐसे मेडिकल थ्रू MBBS होके थ्रू से निकले हैं ना। ओके। बाकी लोग काफ़ी लोग एम्स में ऐसे कुछ में पढ़ के भी गए हैं। तो हाँ, टीचर लोग का पढ़ाने का ढंग तो अच्छा है। टूर करवाएंगे आपको बंसल क्लासेस का। वेलकम सर। थैंक यू। ये इनका ऑफिस। यही है BK बंसल सर, जी। जिन्होंने एक रिवोल्यूशन लेके आया था जी। कोचिंग इंस्टीट्यूट का, मतलब कोचिंग का। जी। जिन्होंने 42 ईयर्स बैक एक छोटे से कमरों से जी। शुरू किया था 12 to 13 स्टूडेंट्स के साथ GEE का कोचिंग के लिए। जी। उसके बाद नीट में हम आ गए। उसके बाद अभी हमारे पास नीट और GEE दोनों का कोचिंग है अवेलेबल। तो ये सबसे इंडिया का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट। पुराना। ओके। ये अभी हमारे बीच में नहीं है, कोविड में इनका देहांत हो गया था। जी। उसके बाद समीर बंसल से जो इनके बेटे, जी। वो अभी टेक ओवर कर रहे हैं। इज MD एंड CEO ऑफ बंसल क्लासेस। जी। हमारा पैन इंडिया ओवरऑल 71 ब्रांचेस है। जी। अभी हम रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट में आए हैं। जी। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से माइग्रेट होते हैं जी। कोटा की तरफ। जी। 10th के बाद जाते हैं 11-12 में भी कोचिंग लेते हैं नीट और GEE के साथ। जी। और 12th के बाद भी 1 साल का ड्रॉप लेते हैं वो। ओके। तो वहाँ पे जाने के टाइम में वो 2 चीज़ में एडजस्ट करते हैं। पहला चीज़ हो जाता है नया कोर्स जो कि काफ़ी टफ रहता है GEE या नीट। जी। और सेकंड चीज़ हो जाता है हमारा वेदर, हमारा खान पान, लिविंग फूड हैबिट नहीं मिलता है कोटा के साथ। जी। तो उन चीज़ में एडजस्ट करते वक्त अच्छे स्टूडेंट्स भी मतलब थोड़े मार्क्स के लिए नीचे रह गए थे। ओके। तो पेरेंट्स के डिमांड्स के साथ जी। बंसल क्लासेस ने, कोटा ने एक स्टडी सेंटर गुवाहाटी को अलॉट किया है। ओके। और यहाँ पे सारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं सारे कोटा से आए हैं। 100% कोटा फैकल्टी। ओके। वहाँ पे जो पढ़ा रहे थे कोटा में, उनको ही हमने ट्रांसफर करा के यहाँ पे लेकर आए। दे आर वेल क्वालिफाइड, NIT एंड IIT एंड गोल्ड मेडलिस्ट इन ईच डिपार्टमेंट। ओके। यहाँ पे कोचिंग देने वाले फैकल्टी, उनका क्वालिटी है ये। ओके। वाह। और आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट पूरा खाली है। ओनली असम में यानी कि गुवाहाटी में इनका ब्रांच है बंसल क्लासेस का। अक्सर क्या होता है, हमें दिल्ली, मुंबई दूर दूर जाना पड़ता है कोचिंग के लिए, बट अभी आपको नॉर्थ ईस्ट में अगर आपको आना है तो गुवाहाटी में आप आ सकते हो। करेक्ट। गुवाहाटी का ये हमारा जी। ब्रांच लोकेशन है। जी। हेलो। और ये हमारे फैकल्टीज़ हैं ओके। जो ऑल ओवर कितने सालों से हमारे साथ अच्छे से जुड़ चुके हैं। जी। लेते हैं। जी। ये यहाँ पे काउंसलिंग सेशन में जो स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए आते हैं, जी। यहाँ पे हम पेरेंट्स को रखिए, स्टूडेंट्स को रखिए। ओके। हम प्रॉपर काउंसलिंग देते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीस स्ट्रक्चर बताना इज़ नॉट ए काउंसलिंग। जी। जब भी हम क्या होता है, आप काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में जाइए, जब भी वो एडमिशन लेने जाते जी। हैं तो हमको फीस प्रोस्पेक्टस पकड़ा देते हैं या फीस स्ट्रक्चर बोल देते हैं। जी। दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर काउंसलिंग। आप अगर किसी एक आया हुआ पेरेंट्स, तो वी शुड टेल हिम एवरी एस्पेक्ट्स व्हाट ही इज हैविंग इन फ्यूचर अहेड जी। विद दिस कोर्स। क्या उनको मिलेगा, जी। उनके बाद उनका क्या डिसीजन होना चाहिए, आज से 5 साल का बाद वो कहाँ पे पहुँचेंगे। तो ये सारा सर्कल हम बताते हैं। ओके। यहाँ पे नोटिस बोर्ड। और सर ये इसका क्लास का क्लास टोटल क्लासरूम्स कितने हैं सर? सर हमारे पास 12 क्लासरूम्स है। 12 क्लासरूम्स है। क्लासरूम्स ओके। है। और आपको मैं क्लासरूम दिखाता हूँ सर। ओके। ये हमारा क्लासरूम है सर। जी। आप देख सकते हो यहाँ पे कैमरेज लगे हुए हैं, स्पीकर्स लगे हुए हैं, बड़ा सा स्मार्ट टीवी है जिसमें हम टीचिंग डिजिटल बोर्ड है ये। जी। और हम सर आप देख सकते हो हमारा जितने भी क्लासरूम्स जी। है वो यही साइज कैपेसिटी के साथ आता ओके। है। नॉट मोर देन 40 स्टूडेंट्स। ओके। इसके पीछे क्या मोटिव है बंसल क्लासेस का? अगर हम 80-90 स्टूडेंट्स भी एक क्लासरूम में रखें जी। तो प्रॉब्लम क्या जो हो जाता है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स एक समान नहीं होता है। Exactly. कोई स्लो कैचर होता है, कोई फास्ट कैचर होता है। Exactly. तो वो एनालाइज करना पड़ता है फैकल्टी को। जी। तो अभी मैं 100 बच्चे रख दूंगा तो नाम भी याद नहीं रहेगा फैकल्टी को। एग्जैक्टली। तो 40 स्टूडेंट्स रहते हैं, 40 स्टूडेंट्स रहते हैं, तब क्या होता है वो एनालाइज कर पाते हैं किसका क्या मिस्टेक आ रहा है, वो प्रॉब्लम डिटेक्ट कर पाते हैं। तो एनालाइज के थ्रू हम जा सकते हैं आगे में। और सबसे अच्छा बात सर, यहाँ पे एक छोटी छोटी चीज़ को हमने ध्यान रखा है, जैसे कि आप अगर मैं एक क्लासरूम बंद कर दूँ, जी। शायद आपको फील होगा, वो वीडियो में फील नहीं होगा सर। एक नॉइस प्रूफ क्लासरूम है, ये साउंड प्रूफ है सर। हाँ जी, हाँ जी, अभी पता चला ऊपर अलग सा आपको एक आवाज आ रहा होगा अभी जी। तो यहाँ पे क्या होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि एक डिस्टर्बेंस भी ओके स्टूडेंट्स को हैम्पर कर सकता है। ओके। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। आपने अब देख सकते हो यहाँ पे साउंड प्रूफिंग किया है अच्छे से। साउंड प्रूफिंग है, साउंड बॉक्स के साथ है जी। माइक में सारा कुछ होता है, लेक्चर भी जी। कि एक भी टॉपिक कहीं पे भी हल्ला हो रहा है या कुछ हो रहा है, ऐसे तो हम डिसिप्लिन के खातिर तो हम सब कुछ मेंटेन करते हैं जी। तो ये चीज़ है। जैसे डिसिप्लिन को लेकर के अगर मैं बात करूँ बंसल क्लासेस में, पेरेंट्स जो अगर बाहर से स्टूडेंट्स को भेजते हैं जी। सबसे बड़ा होता है स्टूडेंट पहुँच रहा है कि नहीं। तो हमारे पास डिजिटल अटेंडेंस है। ओके। तो अटेंडेंस होते ही पेरेंट्स को भी इन्फॉर्मेशन जाता है ओके। कि बच्चे आ गए हैं। तो वो ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरनेस हमने रखा हुआ है पेरेंट्स के थ्रू भी। ओके, तो बच्चा भी मतलब पेरेंट्स को धोखा नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएगा। ओके, ये तो काफ़ी अच्छी बात है।
सर कभी कभी क्या होता है कि एक क्लासरूम हम दिखा देते हैं ना जी वीडियो के थ्रू, मैंने एक क्लासरूम दिखा दिया और लोगों को लगे एक क्लासरूम होगा, आते देख ले क्या और क्लासरूम बड़ा बड़ा क्लासरूम है। मैं आपको दूसरे क्लासरूम भी दिखा देता जी। हूँ, सब एक ही साइज का क्लासरूम है जी। और दूसरा बड़ा निकल के एक ही साइज के। आप देख सकते हो सभी क्लासरूम सेम है, मतलब सभी सेम क्वालिटी के रूम हैं। मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, बट यूजुअली कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं वो अपने क्लास में 100-200 बच्चे भी बिठा देंगे, क्योंकि उनको बस एडमिशन से मतलब होता है, पैसों से मतलब होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, बच्चों का कंफर्ट देखा जाता है, बच्चों का पढ़ाई का एटमॉस्फेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बच्चे पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से यहाँ पे साउंड प्रूफिंग लगाया है, प्लस सीटिंग कैपेसिटी बस 40 है। और इनका यही रहता है कि ये लोग अपना सीटिंग कैपेसिटी का भी फ्यूचर में भी नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको क्वालिटी एजुकेशन से मतलब है। भले ही उनको क्लासरूम्स बढ़ाना पड़े, टीचर्स बढ़ाना पड़े, फैकल्टी मेम्बर्स बढ़ाना पड़े, बट क्लासरूम का जो कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ाएंगे, ताकि स्टूडेंट्स को कंसंट्रेशन करने में मदद मिले। हमारे यहाँ पे बहुत बच्चे लोग का एंडिंग बहाना, क्योंकि हम डिसिप्लिन को लेकर जैसे मैंने बोला जी। कि एक बार क्लासरूम में एंटर होने के बाद हम बाहर निकलने नहीं देते जी। तो एक्सट्रीम लिमिट में अगर किसी का अगर बीमार होता है तो पेरेंट्स का फोन हमको आना चाहिए। ओके। और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से जिसने यहाँ पे उन्होंने रजिस्टर किया है एडमिशन के टाइम में, जी। कि हमको फेक पेरेंट्स के साथ भी इन्वॉल्व ना हो। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि किसी को थमा दिया अपने दोस्त लोगों को, तो बच्चे के साथ होने के टाइम हमको भी बच्चा बनना पड़ता है सर। Exactly. ठीक है। और एक बात है, क्योंकि एंडिंग में एक आ जाता है एक्सक्यूज उन लोग का, हमको भूख लगा, हमको बाहर में खाना खाने जाना है जी। या कहीं पे जाना, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक कैंटीन का व्यवस्था किया, छोटा सा एक कैफेटेरिया, जहाँ पे स्टारबक्स या केएफसी जैसा नहीं है, नॉमिनल कैंटीन है, जहाँ पे वो एक पैकेट बिस्किट भी खा के या फ्रेंच फ्राइज या कुछ खा के थोड़ी देर अपनी बुक को रजिस्ट करके पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे सकते। ओके, तो ये एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है। बस बड़े बड़े होटल में होता है ना, रेस्टोरेंट में, वही वाला एटमॉस्फेयर दे रहा है आपको, काफ़ी सुंदर। यहाँ से मेन व्यू भी दिखता है आपको, जैसा आप देख सकते हो। बाहर में काफ़ी नॉइस है और अंदर में काफ़ी शांति थी। सिक्योर के लिए हमने देखिए यहाँ से सारा कुछ एक सिक्योरनेस रखा हुआ है, वहाँ से रेलिंग वेलिंग सब कुछ लगा है कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी को भी हम आगे देख रहे हैं। जी जी। क्योंकि लोग अरुणाचल से, ईटानगर से, अरुणाचल हो गया, पासीघाट हो गया, या कहीं से नागालैंड से, मणिपुर से आ रहे हैं, तो उनके बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बोल होता है। तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ सेफ्टी एंड सिक्योर के साथ, कि ऊपर में भी आए कि कुछ ना होना चीज़ ना हो। सर सबसे बड़ा बात क्या होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब नीट या जेडब्ल्यू के लिए कोई भी स्टूडेंट्स आते हैं, 1 साल अपना टाइम देते हैं जी, आफ्टर क्लास 12 के बाद, तो उनका वो 1 साल बहुत दाया बाया कुछ डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसे पढ़ाई पे ध्यान होना जरूरी है जी। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारा 9 बजे से 2 बजे तक क्लास होता है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स को हम अलाउ करते हैं, आप खाना खा के आइए, या पीजीज में रहते हैं या घर में रहते हैं, वो नियर बाई कहीं पे होता है, खा लेते कहीं पे खाना। उसके बाद 2:30 बजे से 2-2:30 बजे से वो एक क्लासरूम खुद ले लेते हैं, चूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा क्लासरूम वेकेंट रहता था। तो एक कोई यहाँ पे 3-4 जन यहाँ पे बैठ के दूर दूर में, और सेल्फ स्टडी यहीं पे करता है। ओके। उसके बाद सेल्फ स्टडी करने के बाद मतलब अगर उनको कुछ डाउट लगा जी। उस बीच में, जी। क्योंकि घर में पढ़ने से डाउट वो लिख के आना पड़ेगा, कल सुबह क्लियर होगा। जी। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे सारे क्लासरूम्स वेकेंट रहते हैं, उस समय वो किसी भी क्लासरूम में जाके वो सब कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया हमारा फैकल्टी रूम। ओके। तो फैकल्टी रूम में वो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो इसके थ्रू वो एनालाइज कर सकते कौन टीचर बैठे हुए हैं, तो उनसे वो अपॉइंटमेंट लेके अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। ओके, मतलब वर्किंग आवर्स में। वर्किंग आवर्स में। ओके, मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको क्लास स्टार्ट होने का ही वेट करना पड़े। नहीं, अगर वो क्लास कल आज उसका क्लास ओवर हो गया जी। है, वो पढ़ रहे हैं बैठ के, सेल्फ स्टडी कर रहे जी। हैं, उसी बीच में अगर उसको कुछ याद आ गया, पूछना है सेल्फ स्टडी करते करते, तो वो किसी भी टीचर्स को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। ओके, अगर क्लासरूम खाली है तो लाइब्रेरी की तरह बैठ के पढ़ाई भी कर कहीं पे भी आप कर सकते हैं। ओके। तो ये सारा हमारा क्लासरूम है। ओके, जो मैंने डिजिटल, ये स्टूडेंट्स के लिए डिजिटली अटेंडेंस दिया गया है। ओके, ठीक है। नोटिस बोर्ड यहाँ पे भी लगा है, अगर वो लिफ्ट 2 के थ्रू या लिफ्ट 1 के थ्रू कहीं से भी आओ। जी। इमरजेंसी के लिए स्टेयरकेस भी रखा गया है, क्योंकि सेफ्टी भी सबसे बड़ा चीज़ होता है। ओके कभी कुछ अनहोनी चीज़ भी हो जाती है तो वो स्टेयरकेस को इमरजेंसी के लिए यूज़ करता है। जी। ओके, सर ने बताया था कि ये काउंसलिंग रूम है, तो सिंस एक दिन मैं भी पेरेंट बनूंगा या फिर बहुत सारे पेरेंट लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो एज अ पेरेंट जितने भी अरुणाचली पेरेंट्स देख रहे हैं स्पेशली, और आसपास के नॉर्थ ईस्ट एरिया से देख रहे हैं, उनके लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत बच्चों ने अभी क्लास 12 पास किया है या फिर 10 पास किया है, तो यहाँ पे 11-12 के लिए भी है। जो लोग 12 पास कर लेते हैं, जिनको नीट और JEE के लिए कोर्सेज करना है, तो वो भी अवेलेबल है, तो उनके बारे में अच्छे से जानते हैं। एडमिशन प्रोसीजर क्या क्या है सब हम जानेंगे। नमस्कार सर। एक्चुअली अगर
काउंसलिंग के थ्रू करूँ मैं जी तो पहला बात होता है यहाँ पे जो एडमिशन लेते हैं वो क्लास 10 के बाद उनका एक वो होता है ना एलिजिबिलिटी जी वो खुल जाता है। Okay. क्लास 10 के बाद जो साइंस लेके पढ़ना चाहते जी। हैं तो 11-12 में वो वहीं पे NCERT के साथ साथ नीट और JEE के भी यहाँ पे कोचिंग करते हैं। ओके उसके बाद बहुत बच्चे होते हैं तो 11-12 वो स्कूल में ही करते हैं जी उसके बाद वो एक साल ड्रॉप लेते हैं जी क्योंकि 12 पढ़ने के बाद एक साल वो ड्रॉप लेने के बाद वो एक साल वो दाया बायां कहीं पे डिस्ट्रैक्ट ना होके एक चीज़ में फोकस करके वो JEE या नीट के लिए फोकस करते हैं। उसका एक साल का कोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं ड्रॉपर बैच। ओके तो अभी हमारा ड्रॉपर बैच का एडमिशन्स खुला है, हमारा सेकंड बैच जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। आज आपने वीडियो के थ्रू तो सारा विजुअलाइज कर लिया कि बंसल क्लासेस में क्या है, सर ने आपको सारा कुछ दिखाया है, लर्निंग सर ने। अभी अगर आपको एडमिशन लेना है तो अरुणाचल स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है कि हमारा टीम जी पासीघाट जा रहे हैं ओके 20 तारीख को। जी। तो 20 तारीख को आप वहाँ पे आके अपना फॉर्म कलेक्शन करके ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके हमारे साथ यहाँ पे सीट ग्रैब कर सकते हो। जी। क्योंकि जैसे कि हमने क्लासरूम में दिखाया ओनली 40 स्टूडेंट्स आर अलॉटेड इन वन बैच Okay. एक क्लासरूम में। तो हम सीट लिमिटेड है तो ऑफर भी लिमिटेड रहेगा। जी। तो आप जो पहले अप्रोच करेगा बस 40 स्टूडेंट्स को हम ये ऑफर दे रहे हैं ओके। और ये एडमिशन फ़ी पूरे साल भर का है पूरे साल भर का। और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा आपके एंड से? इसमें इंक्लूड होगा रजिस्ट्रेशन फीस जी ट्यूशन फीस जी। स्टडी मटेरियल जी और सबसे बड़ा चीज़ स्टडी मटेरियल और स्टूडेंट किट ओके जो ड्रेस वगैरह होता है जी। बैग्स होता है Okay. वो सारा कुछ मिलेगा सर। ओके। और बंसल क्लास की कुछ खासियत बताइए कि हमारे बच्चों को है यहाँ पे ज्वाइन क्यों करना चाहिए? सर बंसल क्लासेस बोला जाए तो सर इंडिया का सबसे पहला इंस्टीट्यूशन जिसने एक कोटा से जी। एक रिवोल्यूशन लाए थे जी। कोचिंग की तरफ जी। जिन्होंने काफ़ी सारे बच्चे को लैक्स एंड लैक्स बच्चे को IITN और मेडिकल नीट के लिए क्वालिफाई किया। जी सेकेंड चीज़ अगर मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप जब भी अप्रोच करते हो जी क्यों करते हो, इट्स नॉट अबाउट कि उसने किसी और ने नीट क्वालिफाई किया तो मेरा बेटा भी कर लेगा, नहीं। जी आपको इंडिविजुअली ज़रूरत की ज़रूरत होती जी। है, आप क्या चाह रहे हो। आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले 3 चीज़ की एकदम जानकारी होनी चाहिए कि फैकल्टी क्वालिटी कैसा है। जी पहला चीज़ आता है फैकल्टी क्वालिटी। जी वो फैकल्टी क्वालिटी जो हमारे पास है दे आर ऑल कोटा फैकल्टी, ओके यानी कि जो ऑलरेडी कोटा में पढ़ा रहे थे जी। हमारे फैकल्टी जी। सर उन्हीं को हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र करा के लेके आया है। ओके तो वही जिस रिदम पे वो कोटा पे पढ़ा रहे थे, जो आदमी लोग यहाँ से कोटा माइग्रेट होते हैं पढ़ने के लिए, वो एक स्टडी पैटर्न को फॉलो करके, जी। तो वही स्टडी पैटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके ठीक है। सेकेंड चीज़ जो हमने ऊपर में भी डिस्कस किया था क्लासरूम को देखते, एक इंडिविजुअल पेरेंट्स या इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को ज़रूरत होता है कि मेरे बच्चों के साथ या मेरे साथ और कितने लोगों का क्लास में अलॉटमेंट होगा जी कि मेरे को डिस्टर्ब ना मिले और मेरे को इंडिविजुअली अटेंशन मिल सके। जी। क्योंकि इंडिविजुअल अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है एक स्टूडेंट्स के ऊपर। जी क्योंकि आज मैं एक स्लो कैचर हो सकता हूँ, जी लेंजिंग सर एक फास्ट कैचर हो सकते हैं, जी। क्योंकि स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। एग्जैक्टली लेकिन उनको एनालाइज करना जी वो जो लिमिटेड बैच में पॉसिबल है वो अनलिमिटेड बैच में जो हायर बैच में पॉसिबल नहीं होता है। Okay. तो ये चीज़ को आपको ज़रूरत करना। जी। उसके बाद आपको जो पढ़ाएगा जी क्या वही फैकल्टी आपको डाउट क्लियरिंग भी कराएंगे, जी क्योंकि ऐसा नहीं होता यहाँ पे कि आपको कोई पढ़ा के गए, जैसे सीनियर फैकल्टी आपको पढ़ा के गए जी और जूनियर फैकल्टी ने आपको किसी दूसरे फैकल्टी ने आपको डाउट क्लियरिंग कराया, जी। नथिंग लाइक दैट। आपको जिन्होंने पढ़ाया है, जिनके साथ आपका रिदम बैठ चुका है, वही आके आपको यहाँ पे कोचिंग कराएंगे। जितने भी टीचर्स हैं जो कोटा से यहाँ पे ट्रांसफर करा के लेके आए, दे आर ऑल वेल क्वालिफाइड, दे आर ऑल NITN IITN पास आउट मिलेंगे। Wow. ठीक है। उसके बाद अपने अपने लेवल पे मैथ्स हो या बॉटनी हो गोल्ड मेडलिस्ट मिलेंगे। जी। तो क्वालिटी को लेके, फैकल्टी क्वालिटी को लेके बंसल ने आज तक किसी चीज़ को लेके पॉइंट रेज करने का चांस ही नहीं दिया है किसी को। ओके जी ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। जी तो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं स्पेशली अरुणाचल से, सभी के लिए गुड न्यूज़ है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो पहले 40 स्टूडेंट्स होंगे मेरे वीडियो को देख के स्पेशली एडमिशन करने आएंगे, उनको फ्लैट 50% ऑफ है एडमिशन फ़ीस में। बंसल क्लासेस के बारे में मैंने बहुत सुना था ऑलरेडी और आज जाना भी बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने वीडियो के थ्रू देखा होगा कि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और ये सर है हमारे ब्रांच हेड। सर अपना नाम बता दीजिए और इस बंसल क्लासेस के बारे में बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम चंदन है। आई एम वर्किंग हियर एज अ सेंटर हेड। जी To tell you brief about Bansal classes, Kota is considered to be the oldest coaching center in Kota, if not the oldest one in India also. Yeah. बंसल सर का जो ये बंसल क्लासेस का फाउंडर है बंसल सर, वो एक एग्जाम्पल है विलिंगनेस और विल पावर क्या कर सकता है। अ पर्सन हु वाज
diagnosed with a incurable disease, muscular dystrophy था उनको. Doctor told him he didn't have much time. He started with coaching. And entire कोटा का जो इकोनॉमी है आज के दिन में जो लोग वहाँ पे जाते हैं कोचिंग के लिए, that was all started by Bansal sir. And he helped every single members. आज के दिन में मान लीजिए कि कोटा में around 15 lakh student per year पढ़ने के लिए जाते हैं. It all started from Bansal classes and Bansal sir. However, इतना दिनों इतना सालों बाद भी after 43 years into the service industry, what Bansal classes never changed is the quality. यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स को क्लास 11, क्लास 12 एंड ड्रॉपर जो हैं वो स्टूडेंट का जो जेई में जाना चाहते हैं, जेई आईआईटी में जाना चाहते हैं या नीट क्लियर करके मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों को हम कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं. एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनका भी प्रिपरेशन कराते हैं. द यूनिकनेस ऑफ बंसल क्लासेस is first thing, all the faculties are they are trained and they are from Kota only. All the faculties we have they are from Kota only. Number 2 is हम लोग का जो बैच स्ट्रेंथ होता है that is very small. We have a maximum student strength of 40 in a single batch. We ensure that every single student they get attention from the teachers. All the students must get their doubts cleared so that they can go on. And third part is individual attention. We take care of our students very well. So सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ उन लोगों का काउंसलिंग जो होता है, साइकोमेट्रिक एनालिसिस होता है, उन लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है, we take care of that. And that is how we are providing our services to the students for so long. जी, ओके, थैंक यू सो मच सर. Thank you. थैंक यू. इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं. उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. बीच बीच में मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स लाता रहूँगा, एंटरटेनमेंट वाला व्लॉग्स बनाऊँगा, इन्फॉर्मेशन वाला व्लॉग भी बनाऊँगा. तो थैंक यू सो मच वॉचिंग. बाय बाय. जय हिंद. वंदे मातरम.